हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस स्टडी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही स्पेशल टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अपने बेसिक इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाकर के बेसिक इंग्लिश ग्रामर की वीडियो की सीरीज़ को देखिए और अपने बेसिक इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। यदि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्द पर ध्यान दें तो आपको मालूम होगा कि इसका माना होगा स्पीच के पार्ट्स। दोस्तों, हम अपने डेली लाइफ में जो भी दिन भर में वाक्य बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं, जो भी बातचीत करते हैं, इन सब बातों का सेंटेंसेस का एक पार्ट होता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं ट्रेन से मुंबई जाता हूँ, तो इसमें मैं, मुंबई, ट्रेन, जाता हूँ, ये सभी के सभी अलग पार्ट्स हैं। तो इसको स्पीच का पार्ट्स कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच रख दिया गया है। तो आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया होगा। चलिए आप बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं जो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। नंबर 1 पे है नाउन। नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नंबर 2 पे है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। नंबर 3 पे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। नंबर 4 पे है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। नंबर 5 पे एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। नंबर 6 पे है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक। नंबर 7 पे है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक। नंबर 8 पे है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय सूचक। तो दोस्तों, आप इसे याद कर ले। नंबर 1 पे नाउन, नंबर 2 पे प्रोनाउन, नंबर 3 पे एडजेक्टिव, नंबर 4 पे वर्ब, नंबर 5 पे एडवर्ब, नंबर 6 पे प्रीपोजिशन, नंबर 7 पे कंजंक्शन और नंबर 8 पे इंटरजेक्शन है। ये सभी के सभी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स है। अब चलिए इन सब को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझेंगे भी कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब क्या होता है। बहुत ही आसानी से हम एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव इन तीनों के डेफिनेशन को एक साथ लिख दिया गया है और एक साथ ही इन सब के एग्जाम्पल्स को भी लिखा गया है ताकि आप आसानी से समझ जाए। तो दोस्तों, एक एक करके इन सब के पहले डेफिनेशन को देखेंगे, फिर हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो एक नंबर पे हमारा जो है वो है नाउन। नाउन क्या होता है दोस्तों? तो डेफिनेशन ऑफ नाउन देखिए, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। यानी इसका मतलब ये होता है कि संज्ञा की परिभाषा ये है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यानी हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं होती है, चाहे हम उसे देखें या ना देखें, चाहे हम उसे देख पाए या न देख पाए, सभी के नाम को नाउन कहते हैं। अगर हम इन शॉर्ट बोले तो जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो दोस्तों, नंबर 2 पे है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी सर्वनाम की परिभाषा ये है कि सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आप इससे ये समझिए कि प्रोनाउन को हम किसी भी सेंटेंस को शॉर्ट यानी छोटा करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा सेंटेंस जो है, जो हम बोलते हैं, वो ख़राब ना हो। जैसे मैं कहूँ कि मैं मुंबई गया और मैंने मुंबई में पहाड़ देखा, मैं मुंबई में समंदर में नहाया, मैंने मुंबई में वड़ा पाव खाया, तो बार बार जो हम मुंबई यूज़ कर रहे हैं ये हमारे सेंटेंस को ख़राब कर रहा है। इसलिए हम वहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं और हम ऐसे बोलते हैं कि मैं मुंबई गया, वहाँ हमने पहाड़ देखा, वहाँ हम समंदर में नहाए, वहाँ हमने जो है वो वड़ा पाव खाया। तो यहाँ पर जो बार बार हम वहाँ वहाँ कह रहे हैं, यही एक प्रोनाउन है। यानी मुंबई एक नाउन है और नाउन की जगह पर हम जो है प्रोनाउन को यूज़ करते हैं जो वहाँ है। तो आपको नाउन और प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए नंबर 3 पे हम देखते हैं, जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों? देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यानी इसका मतलब ये होता है
कि विशेषण की परिभाषा ये है कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है। यानी आप इसको ऐसे समझिए कि कोई ऐसा शब्द है जो संज्ञा के अंदर के गुण को बताए कि संज्ञा के अंदर गुण क्या है या सर्वनाम के अंदर गुण कौन सी है, उसके अंदर विशेषता कौन सी है। जैसे मैं कहूँ कि आप लड़के हैं, इससे ये नहीं पता चल रहा है कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं, और मैं ये लगा दूँ कि आप अच्छे लड़के हैं तो आपके अंदर एक विशेषता आ गई और वो है अच्छाई। तो अच्छाई ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। ऐसे ही मैं कहूँ कि आप एक अच्छी लड़की है तो क्या है, हमें समझ में आ रहा है कि एक अच्छी लड़की है। अच्छी क्या है, एक विशेषता है। तो यहाँ पर जो अच्छी यूज़ हो रहा है या अच्छा यूज़ हो रहा है, इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही अच्छे से हम इसको समझेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, नंबर 1 पर है, द स्टूडेंट्स इज़ वेरी इंटेलिजेंट बट दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड। यानी इसका मतलब ये होता है कि विद्यार्थी जो है बहुत बुद्धिमान है, बहुत तेज़ है, लेकिन वे मेहनत करना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले द स्टूडेंट है। द स्टूडेंट क्या है, एक नाउन है, इसलिए कि किसी व्यक्ति को हम स्टूडेंट कहते हैं। तो ये एक नाउन है। और इंटेलिजेंट यानी वो तेज़ है, उसके अंदर एक गुण है कि वो तेज़ है, एक विशेषता उसके अंदर है कि वो तेज़ है, बुद्धिमान है। तो इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। बट दे, और यहाँ पर देखिए दे किसकी जगह पे हमने यूज़ किया, स्टूडेंट की जगह पे। हम चाहते तो ये कह देते बट द स्टूडेंट डोंट वांट टू हार्ड वर्क, लेकिन स्टूडेंट जो है वो हार्ड वर्क यानी मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन स्टूडेंट की जगह पर हमने क्या यूज़ किया, दे यूज़ किया। और यही दे क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन की जगह पर जिसे हम यूज़ करते हैं उसे ही प्रोनाउन कहा जाता है। तो द स्टूडेंट एक नाउन हो जाएगा, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो जाएगा, और दे जो है एक प्रोनाउन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग एंड दे फीड अस। यानी किसान जो है बहुत ज़्यादा मेहनती है और वे हमें अनाज देते हैं। तो यहाँ पर फार्मर्स क्या है, एक नाउन है, इसलिए कि हम फार्मर्स किसी व्यक्ति को कहते हैं। तो फार्मर्स क्या है, एक नाउन है। और हार्ड वर्किंग उसके अंदर एक विशेषता है, वो मेहनती है तो एक गुण है। तो हार्ड वर्किंग क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। और दे क्या है, एक प्रोनाउन है, इसलिए कि फार्मर्स की जगह पर हमने दे के यूज़ किया है, और नाउन की जगह पर जो हम यूज़ करते हैं उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर फार्मर्स नाउन है, हार्ड वर्किंग जो है वो एक एडजेक्टिव है, और दे जो है वो एक प्रोनाउन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्ब और एडवर्ब को देखते हैं। तो नंबर 4 पे है वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ वर्ब देखते हैं सबसे पहले कि डेफिनेशन ऑफ वर्ब में क्या दिया गया है। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एन एक्शन। यानी वर्ब क्या होता है दोस्तों, क्रिया की परिभाषा ये है कि क्रिया वे शब्द है जिनके द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। यानी हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो काम जो होता है एक वर्ब होता है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, तो ये पढ़ना, लिखना, खाना, जाना, ये सभी के सभी वर्ब है। अब एडवर्ब क्या होता है दोस्तों, एडवर्ब को भी हम देखेंगे, फिर दोनों के डेफिनेशन को देखेंगे, और दोनों के डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नंबर 5 पे जो है एडवर्ब है। डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब देखें, एडवर्ब क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। यानी मतलब ये होता है कि क्रिया विशेषण की परिभाषा ये है कि क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो किसी क्रिया को संशोधित करता है। क्या मतलब, किसी क्रिया में क्या चीज़ पाया जाता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं खाता हूँ, तो मैं क्या खाता हूँ, मैं ज़्यादा खाता हूँ, कम खाता हूँ, या मैं जाता हूँ तो कैसे जाता हूँ, मैं तेज़ जाता हूँ, स्लोवली जाता हूँ, या मैं स्कूल जाता हूँ तो कब जाता हूँ, रोज़ाना जाता हूँ या हर दिन नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, ये तो वर्ब समझ में आ गया कि जाता हूँ, लेकिन कितने दिन जाता हूँ ये हमें एडवर्ब बताता है। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स है, आई गो टू स्कूल, कि मैं स्कूल जाता हूँ। तो गो क्या हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगा कि मैं जाता हूँ। लेकिन स्कूल कैसे जाता हूँ, तो एवरी डे, हर दिन जाता हूँ। तो हर दिन जाता हूँ, एवरी डे क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब हो जाएगा। ऐसी आई कैम हर यस्टरडे, मैं यहाँ कल आया। तो कैम जो है एक वर्ब हो जाएगा कि मैं आया, और यस्टरडे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो गया कि कल आया। तो बता दिया कि कल आया, तो जो संशोधित करता है क्रिया को, इसे ही हम एडवर्ब कहते हैं। शी
कैम होम लेट, वो घर लेट करके आई, देर से आई। तो यहाँ पर शी कैम, वो आई, समझ में आ रहा है। तो कैम क्या हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगा। लेकिन कैसे आई, तो लेट आई। तो यहाँ पर जो क्रिया के संशोधित को बता रहा है लेट, यही क्या है, एक एडवर्ब है। तो दोस्तों आपको वर्ब और एडवर्ब बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। नंबर 6 पे है प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन क्या होता है, डिफिनेशन पहले जान लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन, अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो अ प्लेस, टाइम, डायरेक्शन etc। क्या मतलब हुआ उसका, यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो प्रयोग किया जाता है एक नाउन से पहले, किसी भी संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाता है, और प्रोनाउन या किसी भी सर्वनाम से पहले, यानी किसी भी प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। क्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है, टू शो अ प्लेस, यानी किसी भी स्थान के बारे में बताने के लिए, टाइम किसी भी समय के बारे में बताने के लिए, डायरेक्शन किसी भी दिशा के बारे में बताने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स क्या है, ही सैट ऑन द चेयर, वो कुर्सी पर बैठा। यहाँ पर देखिए ही सैट, वो बैठा, लेकिन कहाँ बैठा, तो कुर्सी पर, एक स्थान को बता रहा है कि कुर्सी पर बैठा, ये एक प्लेस को बता रहा है, तो ये प्रीपोजिशन होगा। देयर इज सम टी इन द कप, यानी यहाँ पर कुछ चाय है जो कप में है। तो यहाँ पर देख कप में है, ये एक डायरेक्शन को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रीपोजिशन हो जाएगा। दे आर गोइंग टू मुंबई बाई ट्रेन, वे लोग मुंबई जा रहे हैं ट्रेन के जरिए। तो यहाँ पर बाई क्या हो जाएगा, एक प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो ऑन, इन, बाई, ये सभी के सभी प्रीपोजिशन है, जो एक डायरेक्शन, टाइम, प्लेस को बताए उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, नंबर 7 पे है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन ऑफ कंजंक्शन, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड सेंटेंसेस। बहुत ही आसान है दोस्तों, यानी कंजंक्शन वो होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए हिंदी में परिभाषा, संयोजक की परिभाषा क्या है, संयोजक वो शब्द है जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स, जावेद एंड रोहन आर ब्रदर्स, जावेद और रोहन दोनों क्या है, भाई है। यहाँ पर जावेद और रोहन, इन दोनों को जोड़ने के लिए एंड का यूज हुआ है, और यही एंड क्या है, एक कंजंक्शन है। तो जोड़ने वाले जो भी शब्द होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कम और गो देयर, आओ या वहाँ चले जाओ। तो यहाँ पर देखिए कम और गो देयर, आओ एक सेंटेंस हो गया, और गो देयर दूसरा, वहाँ चले जाओ। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए और का यूज हुआ है, और यही क्या है, एक कंजंक्शन है। यू आर गुड, तुम अच्छे हो, बट नॉटी आल्सो, लेकिन शरारती भी। तो यहाँ पर यू आर गुड एक सेंटेंस है, नॉटी आल्सो शरारती भी दूसरा है। तो बट जो बीच में हमने यूज़ किया है दोनों को जोड़ने के लिए, यही एक कंजंक्शन है। अब लास्ट जो हमारा टाइप है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बहुत ही आसान है, सबसे आसान यही टाइप है। देखिए डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इंटरजेक्शन का क्या डिफिनेशन है, अ वर्ड दैट इज यूज टू एक्सप्रेसेस सम फीलिंग ऑफ हार्ट, यानी ये एक ऐसा शब्द होता है जो हमारे दिल में भावना होती है उसको प्रकट करता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास परिभाषा है, विस्मय सूचक की परिभाषा क्या है, वह शब्द होता है जो अचानक दिल से निकलने वाले भावों को प्रकट करता है। यानी हमारे दिल में अचानक, जैसे हमें कोई खुशी मिली तो अचानक हमने कोई वर्ड बोला, या हमें गम मिला तो अचानक हमने कोई वर्ड मिला, इसी वर्ड को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, हुर्रा, हुर्रा कब बोलते हैं अंग्रेज लोग, अंग्रेज हुर्रा उस वक्त बोलते हैं जब वो कोई उसको खुशी मिलती है। जैसे हुर्रा, आई हैव पास्ड, कि मैं पास्ट हो गया। एग्जाम में कोई बच्चा जब पास हो जाता है तो उसको बहुत खुशी मिलती है, तो वो अंग्रेज के बच्चे हुर्रा कहते हैं। ऐसे ही अलस, अलस क्या है, दैट यंग मैन इज डेड, बहुत ही अफसोस की बात है कि एक जवान आदमी है वो मर गया है। तो अफसोस करते वक्त हम इंग्लिश में अलस बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजिली समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया, वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।